चलो भाई, अपना कहाँ तक चल रहा था? 7.1 स्टार्ट हो गई थी ना, कंप्लीट हो गई। 5th क्वेश्चन करवाना है ना। चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया यहाँ पे एक ट्राइंगल दे रखा है। सॉरी, अपने को ये पता नहीं कौन सी शेप है, बट इसको ये प्रूफ करना है कि ये किस फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। फाइंड विच ऑफ द देन द करेक्ट। ठीक है, ये अपने कोई पॉइंट्स हैं। देखो भाई, ए पॉइंट के सभी अपनी टेक्स्ट बुक में देखो कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 3 और 4। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3 और 4। नेक्स्ट वन, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 6,7। सी के 9 और 4। नेक्स्ट वन, डी के 6 और 1। क्लियर? ये सभी को पता है। और अपने को अभी यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि ये कौन सी शेप है। ठीक है, तो सबसे पहले एक सिंपल से वो फॉर्मूला लिख देता हूँ कि डिस्टेंस बार बार नहीं लिखेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले ए और बी में रिलेशन लगा रहे हैं। ए और बी में रिलेशन लगा रहे हैं तो ए बी इक्वल टू रूट, ये अपना क्या है x1 और ये क्या है y1, ये x2 और ये y2। x2 की वैल्यू क्या है 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये हो गया अपना 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इट इम्प्लाइज 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा, √18। √18 को इस यहीं पे छोड़ दो, चलो बाद में सेम टू सेम आएगा तो देख लेंगे। फिर हम कर रहे हैं रिलेशन सी और डी में। सी और डी में हमने सॉल्यूशन किया, सॉरी बी और सी में, बी और सी में रिलेशन कर रहे हैं। वही सेम टू सेम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे अब ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2। तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। और ये कितना मिलेगा अपने को, 9 प्लस 9 इक्वल टू √18। इसकी वैल्यू कितनी आई, √18 आई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हम सी और डी में रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। सी और डी में हमने किया तो सेम टू सेम, ये x1 ये x2। ठीक है, तो x2 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये क्या मिलेगा अपने को, √9 प्लस 9 इक्वल टू √18। नेक्स्ट डी और ए में रिलेशन फाइंड आउट किया। डी और ए में, डी की वैल्यू 6, ये -3, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, कोई बात नहीं आगे पीछे कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर दिया 1 माइनस 4 करो या 4 माइनस 1 करो, आगे पीछे कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ए और डी में कैसे भी कर सकते हैं, वैल्यू वही आने वाली है। ये 3 का स्क्वायर प्लस का -3 का होल स्क्वायर, ये हो गया है √9 प्लस 9 इक्वल टू √18। सभी इक्वल आ गई। अभी यहाँ से ही नहीं, यहाँ पे तो अपने को पता है कि ऑल साइड इक्वल आ गई। तो ऑल साइड इक्वल क्या होती हैं, स्क्वायर की इक्वल होती हैं और एक रोम्बस की भी इक्वल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्राइंगल भी देखना होगा कि अगर दोनों में ट्राइंगल इक्वल आ रहे हैं तो ये क्या, सॉरी ये डायगोनल इक्वल आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। और डायगोनल इक्वल नहीं होगा तो वो रोम्बस हो जाएगा। अब किस में फाइंड करेंगे, ए और सी में रिलेशन फाइंड करेंगे। तो ए और सी में रिलेशन फाइंड आउट किया तो ये अपना x1, ये y1, ये x2 y2, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर।
ये कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, क्या फ़र्क पड़ेगा √36 इक्वल टू 6। नेक्स्ट बी और डी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ये हो जाएगा 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर, √36 इक्वल टू 6। ये दोनों आपस में डायगोनल इक्वल आ रहे हैं और चारों साइड इक्वल आ रही है। जब 4 साइड और दोनों डायगोनल इक्वल आ रहे हैं तो कौन सी शेप हो जाएगी ये स्क्वायर। तो यहाँ पे ये शेप हो जाएगी स्क्वायर। तो क्या लिखोगे लैंग्वेज में, अरे हैंड्स प्रूव तो है, क्या लिखोगे। हाँ तो ये शेप जो भी ये फ्रेंड्स थे ना किस शेप में बैठे हैं, ये स्क्वायर शेप में। तो यहाँ पे लिख देंगे, लास्ट में पूछा होगा ना कुछ क्वेश्चन। चंपा इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी शेप हो जाएगी, पहले तो स्क्वायर लिख दो और यहाँ पे लिख दो चंपा। चंपा इज करेक्ट। पहले तो स्क्वायर शेप में है, ठीक है। दिस शेप इज ए स्क्वायर शेप। क्लियर हुआ है नहीं हुआ, समझ में आ गया। ओके चलो जल्दी से राइट डाउन करो। सारी साइड इक्वल है और स्क्वायर ये डायगोनल से इक्वल नहीं हो तो रोम्बस है। रेक्टेंगल है। डायगोनल वो तो पैरेललोग्राम आ जाएगा। नॉट क्वाड्रिलेटरल तो सभी आएंगे, और कोई भी इक्वल नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा वो ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम जानते हो, 9th क्लास में पढ़ा होगा। क्वाड्रिलेटरल की 5 साइड, एक साइड एक पेयर ऐसा होता है जो पैरेलल। हाँ भाई हो गया, राइट डाउन कर लिया, कर लिया। क्या हैंड टू हैंड राइट हैंड कर रहे थे, समझ में आ गया। हाँ हाँ देखा कितना, हाँ ज़्यादा मस्का लगा रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं। वेट वेट, ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं भाई, शायद या तो माइंड से निकल गया होगा या फिर ऐसे टिक करके छोड़ दिया होगा मैंने। मैं देखता ही नहीं हूँ, अभी भी चेक करता हूँ मैं, पता ही नहीं चलता मेरे को किसकी। नहीं, थर्ड लैंग्वेज चूज कर सकते हो आप। चलो भाई रफ कर दे क्या रोहित, रफ कर दें क्या इस तरह, पहले बाद में बातें कर लेना, पहले क्वेश्चन सोल्व कर।
6 वाले में अपने को बोला गया नेम ऑफ द टाइप क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी फॉलोइंग द पॉइंट ऑफ द रीजन। ओके, तो तीनों में से एक कराएंगे, बाकी 2 पार्ट्स आपको करने हैं। क्या ठीक है, एक करा रहा हूँ मैं। सेम टू सेम जो क्वेश्चन नंबर 5 है सेम एज इट इज़ है। यहाँ पे पॉइंट्स गिवन थे और यहाँ पे पॉइंट्स गिवन नहीं है, बस कोऑर्डिनेट है। रफ कर दें, थोड़ा फास्ट लिखने का काम किया करो, फास्ट। कौन सा क्वेश्चन करें? 6 का कौन सा पार्ट? कौन सा पार्ट करें? एनीवन? फर्स्ट ही करा दें, थर्ड करा दें? ठीक है, थर्ड वाला करा रहे हैं भाई। ये अपना दे रखा है 4 5 7 6 4 3 एंड 1 2। सभी में सेम पैटर्न है, बस कंडीशन अलग अलग हो जाएगी। बस यहाँ पे समझ लेने एक बार, इस पॉइंट को मैंने ए पॉइंट ले लिया, इसको बी, इसको सी और इसको डी। ठीक है, सभी के अलग अलग ये कोऑर्डिनेट्स हैं, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ए डी डिस्टेंस फॉर्मूला मैं कॉमन लिख रहा हूं। रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए और बी में रिलेशन लगा रहा हूं मैं। x2 इज 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 9 प्लस 1 रूट की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, नेक्स्ट बी और सी में रिलेशन लगा रहे हैं। बी और सी में हो जाएगा 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई इसकी -3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। किसकी वैल्यू हो गई ये? 9 प्लस 9 रूट 18। यहाँ तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट वैल्यू देखो, सी और डी की, सी और डी हो गया 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। तो 9 प्लस 1 और 9 प्लस 1 रूट 10। नेक्स्ट होगा यहाँ पे डी ए या ए डी ए की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये 1 कैसे भी कर सकते हो इसको, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये हो गया कितना? -3 का होल स्क्वायर प्लस में रूट 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा? रूट 18। अब यहाँ से क्या पता चला देखो कि 2 साइड आपस में इक्वल आ रही है, 2 साइड आपस में इक्वल आ रही है। तो 2 साइड किस में इक्वल होते हैं? रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे दोनों हो सकती हैं, तो रेक्टेंगल होगा या फिर पैरेललोग्राम होगा। अब इन दोनों में डिफाइन करना है, इन दोनों में डायगोनल्स देखेंगे। डायगोनल्स का मतलब ए और सी में रिलेशन लगाएंगे और बी और डी में रिलेशन लगाएंगे। समझ में आ गया? ए और बी में ए और सी में लगाएंगे, अगर दोनों डायगोनल इक्वल हो गए तो कौन सा हो जाएगा? वो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे किस में लगा रहे हैं हम? ए और सी की बात कर रहा हूँ मैं। ए और सी में 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये अपने पास आ गया 0 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर रूट 4 इक्वल टू 2। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखो, चलो इस 10 को इस साइड लेके लिख देते हैं, रूट 10। ठीक है, इसको भी यहाँ पे अब हम निकाल रहे हैं बी और डी की बात कर रहा हूँ मैं। बी और डी की बात करेंगे तो बी और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये तो यहाँ पे हो गया -6 का होल स्क्वायर प्लस का -4 का होल स्क्वायर। ये अपने पास आ गया 36 प्लस का 16 52। भाई दोनों ही डायगोनल डिफरेंट डिफरेंट आ गए,
तो कौन सी साइड हो जाएगी ये? तो पैरेललोग्राम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ गई पैरेललोग्राम। ये शेप कौन सी हो गई? पैरेललोग्राम। क्लियर हो गया? हैंड्स प्रूव। यही अपने को फाइंड करना था कि कौन सी शेप है क्वाड्रिलेटरल की, ये शेप फाइंड आउट करनी थी। उन स्टार्टिंग वाले फर्स्ट एंड सेकंड में भी सेम एज इट इज ही करना है। अगर चारों साइड इक्वल आ रही है तो उनका डायगोनल चेक कर आउट कर लेना, और चारों इक्वल डिफरेंट आ रही है तो ट्रेपेजियम हो जाएगा। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो भाई। यस 52 ये आ गया, और इस डायगोनल की वैल्यू क्या आ रही थी? 2। तो दोनों डायगोनल इक्वल है क्या? इक्वल नहीं है ना। तो पैरेललोग्राम की शेप क्या होती है? ये शेप का पैरेललोग्राम होता है। काजू कतली खाई है? काजू कतली, तो अगर काजू कतली की ऑल साइड इक्वल कर दें तो रोम्बस बन जाएगी, और काजू कतली को अगर थोड़ा सा उसकी साइड बढ़ा दें तो क्या बन जाएगी? पैरेललोग्राम। तो इसकी ये दोनों साइड क्या आपस में, ये आपस में इक्वल है और ये साइड आपस में इक्वल है। अब ये जो डायगोनल है ये लॉन्गेस्ट डायगोनल हो गया, ये स्मॉलर डायगोनल हो गया, छोटे वाला, ठीक है। तो दोनों डायगोनल डिफरेंट हो गई। क्या कह रहे हो काजू कतली? नाप के नहीं, अगर जिनकी ऑल साइड इक्वल हो जाए तो वो क्या बन जाएगा? रोम्बस, और जिनकी डिफरेंट साइड हो जाएगी तो वो क्या? पैरेललोग्राम में। बस जब भी किसी शादी फंक्शन में घर पे काजू कतली आए ना तो देखना एक बार कौन सी शेप है ये, ठीक है। पापा को दिखाना, पापा बोले ना पापा एक स्क्वायर शेप की लेके आना, नहीं उसकी रोम्बस शेप की लेके आना काजू कतली। चार महीने बंद है, नहीं बीच में कुआ पूजन और ये सब आते रहेंगे। क्यों? पसंद ही नहीं है? अच्छा, हमारे फंक्शन होंगे तो लेके चलेंगे। ठीक है। साइंस की नहीं लेगी? ठीक है, मतलब मैथ्स की क्लास लेने इम्पोर्टेंट है, हैं? मैथ्स में इतना जुनून कब से आया? अच्छा। चलो भाई हो गया तो आगे बढ़े। हाँ भाई रफ कर दें। कैसे? मिक्स तो कैसे पॉसिबल है? ओके, आफ्टर दिवाली हो जाएगी। अक्टूबर की है ना? तो सितंबर तक मैं कंप्लीट कोर्स करा दूंगा, सितंबर मंथ में। अगस्त और सितंबर 2 महीने अपने पास, 2 महीने में कंप्लीट कोर्स करा दूंगा। उसके बाद में कंपटीशन अपना 2 महीने तक तो रेगुलर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेगा, ठीक है। बीच बीच में मैं क्वेश्चन पुट आउट करते रहेंगे, फिर उसके बाद में लेवल अलग हो जाएगा, फिर थोड़ा टफ। बेसिक क्यों लिया भाई? आजकल पता है ना मैथ्स के टीचरों की कमी चल रही है। बेसिक कितने बच्चों ने लिए है? बेसिक और आपने स्टैंडर्ड?
ओके देखो भाई, क्वेश्चन में बोला गया, क्वेश्चन नंबर 7 में कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट फाइंड आउट करना है, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट फाइंड आउट करना है। और बोला गया कि विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 और 9। क्वेश्चन अच्छा है भाई, 7, 8, 9, 10 तीनों चारों क्वेश्चन अच्छे हैं। देखो यहां पे क्या बोला गया, यहां पे ये कोई ए पॉइंट है और ये कोई बी पॉइंट है, ठीक है, ये कोई ए पॉइंट और ये कोई बी पॉइंट है। अब यहां पे कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हो सकता है यहां पे। इस पॉइंट, ये पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स और 0, क्योंकि एक्स के नंबर तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 एक्स एक्सिस के ऊपर चलता रहेगा, लेकिन वाई एक्सिस क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। अगर यही पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर होता तो इसके पॉइंट्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे 0 और वाई, समझ में आ रहा है ना। तो अब यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जो ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 - 5 और ये बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ वो बताओ। अब इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो पूछा क्या गया है कि ये बताना है कि इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो गए। दो दैट मीन्स यहाँ पे ये इक्वी डिस्टेंस है, तो ये जो साइड है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो दोनों की डिस्टेंस इक्वल हो गई। तो अपने को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो सबसे पहले ए, इसको पॉइंट को नाम दे देते हैं, चलो क्या नाम दे, सी पॉइंट नाम दे दे। तो ए सी और सी बी में रिलेशन कर रहे हैं, ए सी इक्वल टू बी सी या सी बी, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो ए बी में क्या लगा देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला ए सी में, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा इन दोनों के बीच में x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - +5 का होल स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, समझना एक बार यहां से। हाँ भाई, ये जो माइनस मैं अगर कॉमन लूंगा तो इस पॉइंट को मैं ये लिख सकता हूं ना, इस टाइप से √x + 2 का होल स्क्वायर प्लस, और ये हो गया कितना 9 का स्क्वायर, और ये क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे x - 2 का होल स्क्वायर, ये तो सेम एज इट इज 5 का स्क्वायर। कोई डाउट, क्योंकि माइनस कॉमन आएगा बाहर तो स्क्वायर से प्लस ही होने वाला है वैसे भी। तो ये रूट से तो रूट कैंसिल आउट हो गया, क्लियर। ये बना अपने पास x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। इसका होल स्क्वायर ओपन किया, x² + 4 माइनस का 4x प्लस 25 इक्वल टू x² प्लस 4x प्लस 81। x² से x² कैंसिल आउट, 4x से 4x नहीं होगा, 4 से 4 हो जाएगा, क्योंकि ये इस साइड प्लस का, माइनस का इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो से इक्वल टू के दोनों साइड क्या होने चाहिए, सेम सिंबल, तभी वो कैंसिल आउट होता है, ठीक है। अब ये x वालों को एक साइड ले आओ, इस x वाले को इस साइड में लेके आता हूं, तो ये माइनस का 4x और माइनस का 4x, ये 25 को मैं इस साइड लेके गया, 81 - 25, तो ये हो गया माइनस का 8x इक्वल टू 56, 8x इक्वल टू हो गया माइनस का 56/8, 8 1 जा 8, 8 7 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई -7। x एक्सिस के ऊपर है लेकिन वैल्यू क्या हो जाएगी -7, तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया -7 0। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। कोई डाउट, क्या बात है, कोई डाउट ही नहीं आ रहा क्या, बोलो।
यहाँ पे क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे हमने रूट से रूट कैंसिल आउट कर दिया। वहाँ पे क्यों नहीं कर रहे थे जैसे आप कर रहे थे यहाँ पे 5 - 2 का होल स्क्वायर, इस टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहले ये न्यूमेरिकल नंबर, तो इसको मैक्सिमम सोल्व करना होता है ना। यहाँ पे अगर कोई वेरिएबल आ जाएगा तो होल स्क्वायर सोल्व करेंगे। अब 5 में से 2 सिंप्लीफाई सोल्व हो रहा है तो होल स्क्वायर क्यों करना है? क्लियर हो गया? चलो राइट डाउन करो भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल गए भाई, यहाँ से चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ कर सकते हो, पहले AC निकालो फिर BC निकालो फिर दोनों को इक्वल रख दो, वो भी बात सेम ही है। हाँ रूट से रूट तो कैंसिल ही होगा। -4x कौन सा? ये वाला, ये तो 4, ये वाला 4x। ये x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वही -2ab वाला है। वो 2 और ये 2 मिलके तो क्या बन गया? 4 बन गया, और ये x इसके साथ में मल्टीप्लाई में आ गया। हो गया? हाँ भाई पीछे। एट्थ वाला करवाएंगे ना भाई। तो एट्थ वाला क्वेश्चन भाई काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसको तो वेरी वेरी लगा ही लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस, वाई सॉरी एक्सिस नहीं है वाई, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, P पॉइंट अपने पास 2 - 3 एंड Q पॉइंट अपने पास 10y, और यहाँ पे दे रखा है इज 10 यूनिट। बता रहा हूँ इज 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स का मतलब जो भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे उसके इक्वल क्या है? ये 10 है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। ठीक है? तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में PQ के बीच में लगाएंगे
तो ये तो हो गया अपना x2, दैट मीन्स 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस 3, तो दैट मीन्स प्लस 3 इक्वल टू 10। कोई डाउट? 10 यूनिट से मतलब इसकी वैल्यू 10 है। यहाँ तक समझ में आया? प्लस 3 कैसे आया वो समझ में आया? क्योंकि माइनस तो फॉर्मूले वाला और ये माइनस 3 मिलके प्लस 3 बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये रूट हटाएंगे, स्क्वायर रूट हटाएंगे, तो बोथ साइड हमने क्या किया? स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग द बोथ साइड। स्क्वायरिंग द बोथ साइड है तो ये अपना क्या हो जाएगा? 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 10 माइनस 2 क्या मिलेगा? 8। तो 8 का होल स्क्वायर प्लस का y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100। इसका होल स्क्वायर ओपन करो, 64 प्लस में y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x इक्वल टू 6y इक्वल टू 100। ठीक है, ये 64 और ये 9 कितना हो गया? 71। तो ये y स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का 71 इक्वल टू 100। अरे क्या कर रहा हूँ मैं अभी? 73। ये इस साइड आएगा तो ये मिलेगा y स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का 73 माइनस का 100 इक्वल टू 0। तो कितना मिलेगा? 27। तो y स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 27 इक्वल टू 0। ये अपनी कौन सी इक्वेशन हो गई? अरे फर्स्ट नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पे कर दो मिडल टर्म स्प्लिटिंग। क्या फैक्टर आएंगे इसके? मल्टीप्लाई करें तो 27 आए और 9 और 3 मल्टीप्लाई करें तो 27 और एडिशन करें तो 6। तो यहाँ पे इसका फैक्टर हो गया 9 प्लस का हो जाएगा और माइनस का 3x माइनस का 27 इक्वल टू 0। कोई डाउट? हाँ, अरे बार बार x क्या आ रहा है? आदत पड़ गई x की। क्या कह रहे हैं बता? ये कैसे आए? तो क्या, हाँ आप कॉमन ले लेंगे। जहाँ से आ गए y कॉमन ले लिया तो y प्लस 9 और यहाँ से इन दोनों से कॉमन ले लिया माइनस का 3, तो y प्लस 9 इक्वल टू 0, y माइनस 3 y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगी? y इक्वल टू 1 तो 3 मिल गई और एक मिल गया y इक्वल टू माइनस 9। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट? हाँ भाई मुस्कान, कोई डाउट लग रहा है मेरे को? बता, ये 6y कैसे आया? कोई भी चाहिए, ऊपर वाला लगा दो, चाहिए यहाँ वाला ही ना। ये फॉर्मूला अपना देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। यहाँ पे हो गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो a की जगह पे क्या है? y है और b की जगह पे क्या है? 3 है। तो यहाँ पे y का स्क्वायर प्लस b की जगह पे 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पे क्या है? y और b की जगह पे क्या है? 3। तो ये y का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 और ये 3 और 2 मिलके क्या बन गया? 6y। तो प्लस का ये 6y, ये मैंने डाइट कर दिया वहाँ पे। समझ आ गया? ये है कोविड की वजह से, कोविड की वजह से। नहीं तो ये 7th आपने 8th क्लास नहीं पढ़ी शायद, है ना? 8th और 9th कम पढ़ी है। 8th तो ये मोस्ट ऑफ ज़्यादा मैक्सिमम यूज है ना, ये 8th क्लास में होता है, 8th और 9th में यूज आता है ये फॉर्मूला। तो जो भी टॉपिक आपको नहीं आता है ना, तो उसको साइड में लिख लिया करो ताकि दोबारा से प्रॉब्लम ना आए। किसी कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई। हाँ, मोस्ट ऑफ ऑफलाइन थे, तो सेकंड चैप्टर तो शायद निकल गए होंगे। सेकंड चैप्टर में ज़्यादा था इसका रोल, हल्की फुल्की। ऑनलाइन में आधे बच्चे तो गेम चला रहे थे यूट्यूब पे। अच्छा, पर कैमरा ऑन करें तो टीचर पढ़ाएंगे या फिर फोकस करेंगे उनके ऊपर?
चलो भाई चलो जल्दी से राइट करो। ये 2 क्वेश्चन है, ये आप कर लोगे 9th और 10th। ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो फिर हम करवाएंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर जो 9 है और क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये आपको सेल्फ से करना है, और नहीं होगा तो फिर हम करवा देंगे। दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं भाई, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसकी नोटबुक है? इसने तो पहले से ही होमवर्क में लगा रखा है। ये बुक है ना, पहले से ही होमवर्क डाल रखा है।